ये सब क्या है रामू? कुछ नहीं मेम साहब, झाड़ू लगा रहा हूँ। आप ही के लिए मेम साहब ये पैसे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये पैसे क्यों दिए तुमने मुझे? अरे मेम साहब बोल तो रहा हूँ, आप ही के ये पैसे, और मैं भी तो आप ही का हूँ ना। तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? अरे इसके जाने का ही तो इंतजार कर रहा हूँ, कब जाए और उसके बाद मैं और आप। देखो पुनी, तुम बहुत बदतमीजी कर रहे हो। चुपचाप बैठ जाओ। ये पैसे ना अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। अरे मेम साहब मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, अब जल्दी से आई लव यू बोलो ना, मेरे से रहा नहीं जाता। अपनी ना औकात में रहो। तुम इस घर के एक नौकर हो, नौकर बन के रहो। चल जाओ किचन में काम करो। मेम साहब आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है? मैं आपके साथ ना सोना चाहता हूँ, प्लीज एक रात की तो बात। हे नौकर, क्या बोल रहा है तू ये? कुछ नहीं साहब, वो मैं मेम साहब से कहता पैर हटा देते तो मैं इधर से भी साफ कर देता। चल ठीक है। अरे मैं कह रहा था 23 महीने की पगार दे दे तुझे। अरे नहीं नहीं साहब, पगार रहने देते, अभी मेरे को जरूरत नहीं थी, जब जरूरत होगी मैं खुद मांग लूंगा आपसे। क्यों, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है जिस जरूरत नहीं है? अरे नहीं नहीं साहब, आपके घर में काम करता हूँ तो पैसों की कमी होती कहाँ है? आप हमेशा ही मेरे को टाइम से पहले पगार दे देते हो, और वैसे भी पैसा ही तो है, ले लूंगा मैं जब मेरे को जरूरत होगी। ठीक है अंकिता, मुझे भी ऑफिस से निकलना है, लेकिन अभी तक साहब का कॉल नहीं आया। बस उनकी कॉल का ही वेट कर रहा हूँ। जब उनका कॉल आएगा तो कह रहे थे कि इसी रास्ते से जाएंगे तो उनके साथ ही ऑफिस चला जाऊँगा। कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे, बैठो ना। आई हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? हाँ अंकिता, वो मैं तुम्हें बता रहा था कि मैं ना दूसरी शादी करना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो प्रिंस? तुम होश में तो हो? क्या बोल रहे हो ये सब? सही बोल रहा हूँ अंकिता, दरअसल बात कैसी थी देखो, तुम समझोगी इसलिए बता रहा हूँ। मैं जिस लड़की से प्यार करता था ना, उसकी शादी हो गई थी, तो इसीलिए फिर मैंने मजबूरी में आके तुमसे शादी कर ली। घर वाले भी पीछे पड़े थे कि उम्र हो रही है शादी कर ले, तो इसलिए तुमसे कर ली। अब उसका तलाक हो गया उसके पति से। मैंने उसे कहा था कि प्लीज़ देख ले, थोड़ा सा मेरे बारे में भी सोच ले, तो उसने तलाक ले लिया, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं उससे शादी कर लूँ। इनसे सबसे कितनी बदनामी होगी तुम सोच रहे हो? हमारे माँ बाप क्या मुंह दिखाएंगे सबको? अरे मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे सब लोग? अरे कोई क्या सोचेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ अंकिता। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे उससे शादी करने दो ना, तुम तलाक ले लो मुझसे प्लीज़। अच्छा वो राजी है, और मैं, मेरा क्या? तुमने एक बार भी सोचा मुझ पर क्या बीतेगी, कैसे रहूंगी मैं? अरे हाँ अंकिता, मानता हूँ, देखो तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मेरे बारे में भी सोचो ना। मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी बहुत प्यार करती है। तुम किसी और से शादी कर लेना और खुश रह लेना प्लीज़। रहने दो। तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। क्या हो गया तुम्हें? स्टार्टिंग में तो ऐसे नहीं थे। जब शादी हुई थी तुमसे पूछा था ना मैंने कि कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं, तुमने कहा था नहीं है, और अब देखो अचानक से कोई गर्लफ्रेंड आ गई जिसके साथ तुम रहना चाहते हो। अरे अंकिता, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मैं क्या बोलता, उसकी शादी हो रखी थी। फिर मैंने सोचा कि क्या बताना, अब जाने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, इसीलिए बताया नहीं। पर अब देखो उसका तलाक हो गया, तो मैं शादी करना चाहता हूँ उससे। अच्छा, तो मजबूरी में शादी की थी मुझसे? अरे शुरुआत में तो बहुत बोलते थे शादी की कि अरे तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, तुमसे तो प्यार हो गया, घर वालों की मर्जी से शादी हुई तो क्या हुआ, लड़की तो मुझे पसंद है। और अब तुम्हें किसी और से प्यार है? अंकिता बात का बतंगड़ मत बनाओ प्लीज़। मैं कह रहा हूँ ना मुझे उससे शादी करनी है, और तुमसे पूछ के कर रहा हूँ ना सब कुछ। ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हें जबरदस्ती तलाक दे रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसे निकलोगे। तुम अब मुझे ये बोल रहे हो कि किसी और से शादी करनी है? मेरे बाबा अपना सही कहते थे कि एक बार लड़के को परख ले, पर मैंने वो तक नहीं किया क्योंकि भरोसा था तुम पे। ऐसा लगा ही नहीं कि तुम ऐसे होगी, पर आज देखो, आज तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि उसी प्रिंस से बात कर रही हूँ जिससे शादी से पहले मिली थी मैं। अंकिता, नौकर पीछे झाड़ू लगा रहा है, उसके सामने ड्रामा मत करो। घर की बात है, घर में रहने देते हैं, समझी? ड्रामा मैं कर रही हूँ? तुम ये जो बकवास कर रहे हो ना, अपनी बकवास बंद करो। देखो मम्मी पापा गांव गए, उनको आने दो, और वो आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले तलाक कर लेते हैं और मैं उस लड़की को शादी करके घर पे ले आता हूँ, क्योंकि फिर मम्मी पापा के सामने ये सब होगा तो वो मानेंगे नहीं तलाक के लिए, और ना वो मेरी दूसरी शादी करवाएंगे। क्योंकि हमारी शादी के वक्त भी बहुत पंगा हुआ था, वो तुम्हें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि बताता तो तुम समझते कि शायद मैं धोखेबाज हूँ, ऐसा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उस वक्त उसकी शादी हो रखी थी, तो इसीलिए मैंने मना कर दिया था कि जाने दो, तेरे से शादी कर लेता हूँ। डर क्यों रहे हो फिर? आने दो ना मम्मी पापा को, उनकी सामने बात करना सारी। छुप कर क्यों कर रहे हो?
क्योंकि तुम जानते हो तुम गलत हो। और अगर तुम्हें शादी करनी है ना तो करो, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जा रही हूं अपने मायके, अकेले रह लूंगी, पूरी जिंदगी अकेले काट लूंगी। पर तुम जैसे धोखेबाज के साथ नहीं रहना मुझे। तो अच्छा हुआ हमारा कोई बच्चा नहीं है, अगर होता तो क्या रहती उसकी जिंदगी। माँ बाप के बिना रहना पड़ता उसे। छोड़ो तुमसे तो बात ही करना बेकार है। जाओ अपनी उस गर्लफ्रेंड के पास। साहब क्या हो गया? शादी वादी की बात चल रही है, किसकी शादी? घर में किसी की शादी है क्या? अरे शादी हो कुछ भी हो, तुझे क्या दिक्कत है? अपना काम करना, झाड़ू लगाना। जी। तेरी ना कुछ ज्यादा जुबान खुलने लगी है। तेरी इतनी औकात नहीं है हमारे सामने बोलने की, समझा? झाड़ू लगाता वही काम कर, जा किचन में काम कर ले। नहीं साहब, वो मैंने देखा कि आप बात कर रहे हो तो मेरे को लगा घर में किसी की शादी है। हाँ मैं कर रहा हूँ शादी, दूसरी शादी कर रहा हूँ। तुझे कोई दिक्कत है? क्या साहब, आप दूसरी शादी करना चाहते हो? लेकिन आपकी तो पहली शादी हो चुकी है ना, मीम साहब है आपकी बीवी, उसके बावजूद आप दूसरी शादी करना चाहते हो? अरे वो मेरी और इसकी आपस में बात है ना, तुझे क्या दिक्कत है? जाके काम कर अपना, फालतू में जुबान मत खोल। लेकिन साहब आप ये तो गलत कर रहे हो ना मीम साहब के साथ। इनका क्या कसूर है जो आप इन्हें इस तरीके से धोखा दे रहे हो? देख मैं कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ, वो मैं किसी लड़की से पहले प्यार करता था और मैं तुझे बातें बता भी क्यों रहा हूँ। जा अपना काम कर। चलो साहब, आपकी ज़िंदगी है, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसा करिए। माफ़ कर देना अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो। देख ज़्यादा बकवास मत कर, चुप रह, अपना काम से काम रख। मैं अंकिता से बात कर रहा हूँ, मेरी और उसकी आपस में बात है, तू बीच में बोलने वाला कोई नहीं होता। अंकिता सुनो, मम्मी पापा 2 दिन में आ जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ कि आज ही शाम को कोर्ट चलना मेरे साथ और तलाक के पेपर रेडी करवाते हैं। और वो लड़की आज शाम को आएगी मिलने और तुम्हें मिलवा दूंगा उससे। क्या बोल रहे हो प्रिंस? मैं कोई तलाक वलाक नहीं देने वाली, समझे? अंकिता देखो, रोने की बात नहीं है, बात सुनो। एक काम करते हैं, एक और ऑफर है तुम्हारे लिए। अगर तलाक नहीं देना चाहती तो उस लड़की के साथ रह लेना, दोनों मिलकर रह लेना। और क्या क्या बकवास कर रहे हो प्रिंस? उसके साथ रहूंगी मैं? प्रिंस चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसके साथ नहीं रहने वाली हूँ। ठीक है फिर तुम्हारी मर्जी, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। सर का भी कॉल आ रहा है, शाम तक सोच के मुझे बता देना, सीधा कोर्ट में मिलना, ठीक है? तलाक के पेपर रेडी करवा लेंगे। भाभी जी, ये तो अच्छा हो गया, अब तो हमारा काम बन गया। पीछे हटो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ गए हो तुम। सुनी थी तुमने बातें, अभी क्या हुई है? फिर आ गए मेरे पास। भाभी जी अब सही तो कह रहा हूँ ना मैं, अब तो आप अकेली हो गई हो, बेसहारा हो गई हो, आपका ख्याल रखने के लिए कोई तो चाहिए ना। अब ऐसे टाइम में मैं आपका साथ नहीं दूंगा तो भला कौन देगा? देखो मुझसे दूर रहो, ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं मैं, समझे तुम? अरे यार आप तो मुझे गलत ठहरा रही हो, मैं तो सिर्फ आपका मन मिलाने के लिए, मेरे को लगा कि अकेले हो, आपको कोई तो चाहिए होगा ना ऐसे ज़रूरत में। अब तो प्रिंस भाई भी आपको छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि अब तो उन्हें दूसरी लड़की जो पसंद आ गई है। तुम्हें समझ नहीं आ रही? एक बार में मना किया है ना मैंने, ज्यादा बोलोगे ना तो अभी के अभी प्रिंस को फोन कर दूंगी मैं। अच्छा, फोन करके क्या बोलोगी? कि नौकर मेरे को छेड़ रहा है, मेरे साथ उल्टी सीधी हरकत करने की बोल रहा है, तो वो क्या कहेगी? वो भी कहेगी ठीक है, तलाक तो मैं तुम्हें दे ही रहा हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें जैसे बितानी है वैसे बिताओ। वो बात छोड़ो, तुम ये बताओ सुबह ये पैसे क्यों दे रहे थे मुझे, और मुझे ऐसे गलत तरीके से क्यों छू रहे थे तुम? अरे मैडम, ये पैसे तो ना कुछ भी नहीं है, मैं तो आपके साथ ना पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता था, और फिर मैंने सोचा कि आपको ना थोड़े बहुत पैसे देकर ना एक आधी किस ही मिल जाए। लेकिन उसके बाद क्या पता चलता है कि अब तो किस नहीं, आपसे बहुत चीज़ें मिलने वाली है। वैसे भी अब तो आपका तलाक हो गया है ना, और आपको पैसे ही चाहिए ना, ये तो कुछ भी नहीं है। ये रखिए पूरा पैसों का बंडल सिर्फ आपके लिए। पकड़ो अपने पैसे अपने पास, मैं पैसों के पीछे नहीं भागती हूँ। मुझे प्रिंस बहुत पसंद है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और उन्हीं के साथ रहूंगी, समझे तुम? अरे जाने दो मैडम, वो प्रिंस आपको कितना ही दे देगा, ये तो कुछ भी नहीं, 5 लाख रुपए महीना दूंगा, सोच लो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अरे शायद आपको पता नहीं है, इस घर में मैं नौकर बन के ना सिर्फ आपके लिए आया हूँ, और वैसे तो मैं बहुत पैसे वाला हूँ, सिर्फ आपके प्यार के लिए, तुम्हारे प्यार के पाने के लिए ना मैं इस घर में नौकर बन के आया हूँ। अब अच्छा लगता कि मैं आपसे कहता कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मेरे से शादी कर लो, आप करते ही थोड़ी ना। अब देखो धीरे धीरे आपके सामने सच्चाई खुली है, तो
यकीन तो होएगा ना अब आपको मेरी बात पे, एकदम थोड़ी ना आप मेरी बात पे यकीन करती, इसीलिए मैंने ये सब ड्रामा किया। 5 लाख रुपए, वो भी महीने के? हाँ हाँ, 5 लाख रुपए महीना दूंगा। अब सोच लो आप, इतना पैसा आपने कभी देखा नहीं होगा एक साथ। चलो ठीक है, मैं सोचती हूँ इस बारे में। पैसे दो, मैं सोच कर बताती हूँ। और प्लीज़ रूम में बताना। और हाँ, फ्रेंड्स को कुछ मत बताना, फ्रेंड्स से मैं खुद बात करूँगी। हाँ, मैं क्यों बताऊंगा भला उसे। हेलो हेलो रजत। हाँ गीता। यार मेरा पति ना मुझसे तलाक लेना चाह रहा है। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है, दे दे तलाक उसे। और यार वो बहुत तेज निकला, उसकी कोई और गर्लफ्रेंड है, उससे शादी करना चाहता है वो। मैं तो पहले ही कह रहा था, उसका भरोसा नहीं करने देते तेरे को। पर एक बात और भी है, मेरे घर में नौकर है ना पुनीत, तुम तो जानते ही हो उसे। हाँ हाँ। वो मुझे कह रहा था 5 लाख रुपए महीना देगा मुझे उसके साथ रहने के। तो मैं तुमसे पूछ रही थी क्या करूं मैं। अरे एक काम कर, अभी उससे तलाक मत ले, अपने जो नौकर है ना उससे 20-30 लाख रुपए ऐड ले और अपने पास रख ले, उसके बाद उसे तलाक दे दे ताकि नौकर को भी छोड़ दे और उसको भी छोड़ दे, और उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे और एक साथ रहेंगे। अरे ये तो तुमने बहुत बढ़िया बात की है। चलो अब इस नौकर से ना पैसे मैं ऐठूंगी। चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। पुनीत तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, मुझे धोखा दे रही थी हैं? बड़ा कहती थी कि मेरा पति मेरे को धोखा दे रहा है, तू मेरे साथ क्या कर रही है? मेरे से पैसे ऐंठना चाहती थी। नहीं पुनीत, ऐसा कुछ नहीं है, तुम एक बार बात सुनो मेरी। अच्छा, अब भी और कुछ रह गया बाकी गलत समझने के लिए? मैंने तेरी सारी बातें सुन ली है यहाँ पे चुप कर, कि तू किस तरीके से अपने आशिक से बात करके मेरे से पैसे ऐंठना चाहती थी ताकि तू मेरे से पैसे लेकर उसके साथ फुर हो जाए हैं, और मेरे को पता भी नहीं चलेगा। और एक बात, बड़ा बोल रही थी तू कि मेरा पति मेरे को धोखा दे रहा है, दूसरी शादी कर रहा है। तू भी तो वही कर रही है ना, जैसा तेरा पति कर रहा है वही सब तू कर रही है। नहीं पागल था कि मैं तुझसे प्यार कर बैठा था, सोचा कि तेरे को अपने घर लेके चलूँगा, तेरे साथ पूरी ज़िंदगी बिताऊँगा, लेकिन नहीं, शायद मैं भूल गया था कि तू जैसी लड़की नहीं है जो मेरे घर रह सके। हाँ, दे रही हूँ मैं प्रिंस को धोखा, तो क्या हो गया उसमें? उसने मेरे बारे में एक बार भी सोचा? वो भी तो किसी और से प्यार करता है। और तुम भी तो अपने मतलब के लिए हो मेरे साथ। तुम भी तो बस पैसों का लालच दे रहे थे मुझे ताकि मेरे साथ वो सब कर सको। सब लोग ना अपने मतलब के लिए होते हैं, तुम सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हो। और मेरा बॉयफ्रेंड है ना जो रजत, वो तुम्हारी तरह नहीं है, तुम लोगों से तो बहुत अच्छा है। वो मुझसे कब से प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता था। वो मुझे कब से प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता था, पर हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर पाए क्योंकि वो अच्छा कमाता नहीं था। और मुझे प्रिंस से शादी करनी पड़ी। कितने सालों से ना घुट घुट के जी रही थी मैं, क्योंकि रजत के साथ रहना चाहती थी पर नहीं रह पा रही थी। और जब आज प्रिंस ने वो सब बोला ना, तो मुझे लगा कि अब तो ठीक है, अब तो मैं आराम से रजत के साथ रहूंगी। फिर तुम आए, तुमने बोला कि तुम पैसे दोगे, तो मुझे लगा कि मेरे पैसों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। रजत के पास उतने पैसे नहीं है पर तुम्हारे पास है। तुम्हारे पैसे अगर ऐंठ लें तो रजत और मैं पूरी जिंदगी खुशी खुशी रह सकते हैं। और वैसे भी तुम 5 लाख क्यों दे रहे थे मुझे? यही सब करने के लिए ना, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पर प्रिंस को कुछ मत बताना। प्रिंस से मैं वही बात करूंगी, उससे तलाक ले लूंगी और रजत के साथ रहूंगी। नहीं तो एक और काम करते हैं, उसको मैं मना लूंगी, मैं बोल दूंगी कि उसकी नई बीवी के साथ रहने के लिए तैयार हूं मैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वैसे ही जैसे तुम कहते कि 5 लाख महीना दोगे, देते रहना मुझे। जब मेरे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। देख, मैं तेरे से ना शादी करना चाहता हूँ, और अगर तुझे मेरे से शादी करनी है ना तो उसके लिए तेरे को अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ना पड़ेगा। या तो तू उसे छोड़ या फिर मेरे को छोड़। मैं ऐसे बीच में नहीं रहना चाहता यार। मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तेरे को पैसे दे रहा हूँ, सब चीज दे रहा हूँ, किस चीज की कमी है? फिर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही है? छोड़ देना अपने आशिक को। शादी वादी तो ना बिल्कुल नहीं करने वाली मैं तुमसे। प्रिंस से ही करके पछता रही हूँ, ये दिन देख। प्रिंस से ही करके पछता रही हूँ, ये दिन दिखाया उसने मुझे। तो तुम क्या करोगे? देखो, अगर तुम्हें ये सब करना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, पर शादी नहीं। भाभी, लगता है तुम्हारा देवर आ गया। मैं जाती हूँ। भाभी, अरे भाभी, हाँ देवर जी बोलिए।
भाभी घर पे कोई है तो नहीं? नौकर है, क्या कर रहा है वो? काम कर रहा है। कुछ क्या हुआ? अच्छा, ये कुछ पैसे रख लो। ये किस लिए? अरे भाभी रखो तो सही, 1 लाख रुपए हैं ये। पर राशन तो आ गया है घर का। अरे 1 लाख का थोड़ी राशन आएगा, ये आपके लिए है, आप रखो। मैं कुछ समझी नहीं देवर जी। अरे भाभी जी, इसमें समझने वाली क्या बात है? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपके साथ एक रात सोना चाहता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं आपके बड़े भाई की बीवी हूँ। अरे भाभी जी, मैं सच में प्यार करता हूँ, और मुझे पता लगा है कि भैया का भी चक्कर चल रहा है बाहर। हाँ, वो मैं आपसे पूछने वाली थी, उनका कोई शादी से पहले अफेयर था क्या? अरे था या ना था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आप मेरे साथ सोगी या नहीं? अगर आप मुझे ऐसे ही पैसे ला कर दोगे तो क्यों नहीं। वैसे भी मेरा पति भी तो मुझे धोखा ही दे रहा है। अगर मैं थोड़ा सा कुछ कर लूँगी तो उसमें क्या ही गलत है। लेकिन पक्का और पैसे भी ला के दोगे ना देवर जी? अरे भाभी जी, जितने भी मैं पैसे कमाता हूँ सारे आपको ही ला के दूंगा। प्यार ही आपसे इतना करता हूँ। आप मुकर मत जाना, रोज ही मेरे साथ सोना होगा। मुझे लगा आपको समझाने में टाइम लगेगा, आप खुद ही समझदार हो। साहब, ये सब क्या चल रहा है? और मेम साहब, आपने इससे भी पैसे ले लिए और मेरे से भी ले लिए। सही करा, आपका पति ना आपके साथ सही करता है, और आप जो धोखा दे रही हो ना उन्हें, इसका अंजाम आपके साथ यही होना चाहिए था। मैंने आपसे कितना कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूं, मेरे साथ रहो, लेकिन नहीं। जब तो आपने मना कर दिया, जब तो दूसरे आशिक के साथ फोन पे लगी हुई थी, और अब देवर जी के साथ भी। छी, और तो पता नहीं न जाने आपने कितने आशिक बना रखे होगे आप। भाभी ये क्या कह रहा है नौकर? और मैं कोई नौकर वोकर नहीं हूँ इस घर में। नौकर मैं सिर्फ भाभी जी की वजह से बन के आया था, क्योंकि मैं इनसे प्यार करता था और इन्हें पैसे भी दिए, सब चीज दी। इसके बावजूद भी तुम मुझे धोखा दे रही हो। और भाई, मैं इससे प्यार करता था, लेकिन अब ना मेरी आंखें खुल गई है। और जो तू सोच रहा है ना कि ये तेरी सगी होगी, ये तेरी भी सगी नहीं है। हम दोनों के अलावा भी ना इसका तीसरा बॉयफ्रेंड है कोई, जिसके साथ ये फोन पे बात करती है। लाओ भाभी मेरे पैसे। ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? नौकर, तुम तो बीच में बोलो ही मत। तुमने मुझे पैसे दिए थे इसलिए मैं मानी थी। क्या बकवास करे जा रहे हो? कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो तुम मेरे। अंकिता, बस करो ड्रामा, बहुत हो गया तुम्हारा। अच्छा, नौकर के साथ सोने की प्लानिंग हो रही है? फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, मैं समझाती हूँ ना, तुम गलत समझ रहे हो। अंकिता को समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक बात समझा दूं, वो नौकर मेरे साथ ही मिला हुआ है, और वो कोई आशिक नहीं है तुम्हारा। वो इस घर का सच में नौकर ही है। 2-3 दिन पहले इसने कॉल पे बात करते हुए सुना तेरे आशिक के साथ तुझे, तो आके मुझे बताया कि भाभी ये सब कर रही है। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं कर सकती वो। फिर मैंने खुद सुना तुम्हें बात करते हुए, तो बहुत दुख हुआ। फिर मैंने प्लान बनाया कि एक काम कर, जाके उसे कुछ पैसे दे और सोने के लिए बोल। और तो मान गई। इतना ही प्यार था मुझसे, बहुत बोलती थी कि हाँ मुझे तो तुमसे बहुत प्यार है। और फिर जब नौकर ने कहा कि ये पैसे लेकर मान गई, तो भी मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे प्यार में अंदाजा हो गया था। मैंने सोचा कि हो सकता है कि नौकर झूठ बोल रहा हो, इसलिए भैया को भेजा, और उन्होंने पैसे दिए तो भी तुम मान गई। सही है अंकिता, पैसे देखकर पलट गई। सही है, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। तेरी जैसी धोखेबाज औरत के साथ मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहता। प्लीज मेरी आंखों के आगे से निकल जाओ। तलाक चाहिए ना तुम्हें, जरूर दूंगा, रह लेना अपने आशिक के साथ। क्यों, वो पैसे नहीं कमाता क्या? तेरे घर वालों को ये बातें जरूर बताऊंगा किस तरीके से तू मुझे धोखा दे रही थी। बाहर जब पता चलेगा तो मेरी बदनामी होगी, पर कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आगे की जिंदगी अपनी बर्बाद नहीं करना चाहता तेरे साथ रहकर, इसीलिए हाथ जोड़ता हूं, प्लीज यहां से निकल जा। फ्रेंड्स, माफ कर दो ना, पैसों के लालच में बहक गई थी मैं ये सब नहीं करना चाह रही थी। पर तुमने भी तो ये बोला था ना कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है बाहर। मैं क्या करती हूँ? और अंकिता, मुझे कुछ नहीं सुनना है, प्लीज निकलो यहाँ से। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है तो यार कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे, तो यार प्लीज कमेंट करना और हमारे पेज को फॉलो कर दो यार। प्लीज 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 फॉलो कर दो, सपोर्ट दिखा दो यार। प्लीज फॉलो कर दो और अब भी इस वीडियो को शेयर कर दो। अभी तक नहीं किया ना फॉलो, प्लीज कर लो और शेयर कर दो। लव यू ऑल।